अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी क्रिप्टो और स्टॉक्स के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस महीने में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हुई हैं, रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपना ज़ोडिएक समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, चाहे करियर में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, सितारों के सफ़र के नाम से ही है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो सबसे पहले करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक के हवाले से बात करते हैं। तो करियर के लिए जनवरी जो है ये एक बिहाइंड द सीन वाला महीना होगा आप लोगों के लिए। बिहाइंड द सीन प्लानिंग वाला महीना कह सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस यानी आपके एक्वेरियस में राहु बैठा हुआ है। आपको अनकन्वेंशनल रोल्स की तरफ लेकर जाता है, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ लेके जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फॉरेन लिंक जो काम होते हैं उनकी तरफ पुश करता है। तो जो लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं या कोई अपना करियर डिसाइड कर रहा है तो अनकन्वेंशनल रोल्स कीजिए, आपको इस टाइम पीरियड में कामयाबियां मिलेंगी। इसके अलावा जुपिटर जो है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है, यानी पैसे के घर में बैठा है, और वो राहु को नवी नज़र से देख रहा है, यानी नाइन्थ एस्पेक्ट से देख रहा है। तो राहु यहाँ पे ब्लेसिंग्स के साथ आपको आगे सपोर्ट करेगा। ऊपर वाला यहाँ पे आप लोगों की मदद करेगा। आप लोगों को अब आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि आप लोग कहेंगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि पिछले 2.5 साल आप लोगों ने बहुत ही क्रिटिकल देखे। तो अब जो है टाइम पीरियड वो बदल चुका है आप लोगों के लिए, 29 नवंबर से बदल चुका है। तो अब आप लोगों को ग्रोथ भी मिलेगी, आप लोगों को फॉरेन से रिलेटेड फ़ायदे भी हासिल होंगे, आप लोगों को ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन सब्र के साथ, आपको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना होगा। मिड मंथ के बाद जब सन, वीनस, मार्स और मरकरी जो है वो आपके 9th हाउस में यानी कैप्रिकॉन में आएंगे, तो आपको आपका जो लक है वो आपको सपोर्ट करना शुरू होगा। करियर की डायरेक्शन जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। बॉसेस और सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ना शुरू होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी हाई होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों की। फाइनेंस के मामले में सेकंड हाउस, जैसे मैंने बताया कि जुपिटर बैठा हुआ है लेकिन रेट्रोग्रेड है, तो अर्निंग्स और सेविंग्स को रिव्यू करना पड़ेगा आप लोगों को। पैसा एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से निकलेगा, आपके रिश्तेदारों पर, आपकी फैमिली मेम्बर्स पर खर्च होना शुरू होगा। पैसा आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि एक हाथ से आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है। जुपिटर की 5वीं नज़र आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस किस चीज़ का घर है? 6th हाउस आपके दुश्मनों का घर है, आपके रोग का घर है, आपके कर्जों का घर है, और ये आपकी डेली लाइफ का घर भी है। तो डेली लाइफ में भी ग्रोथ मिलेगी। इसी तरह आपसे जेलस जो लोग हैं वो भी बढ़ना शुरू होंगे। आपके कर्जों में भी इजाफा होगा, लेकिन ये ना समझिएगा कि कर्जों में इजाफा होगा तो हम डूब जाएंगे। यहाँ पे समझदारी से काम लेना होगा। वो काम ये है कि कर्जे लेके आपने सिर्फ अय्याशियों पे पैसा ज़ाया नहीं करना। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स का सोचना है। आप लोगों को सोचना होगा कि अगर आप पैसा उठा रहे हैं तो उसको कहाँ लगाया जा सके और पैसे से पैसा बनाया जा सके। तो ये फील्ड्स आपने खुद देखनी है। आपकी डेली लाइफ में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। जो ऑफिस लाइफ है, डेली हसलिंग लाइफ है आपकी, उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी। इसके अलावा जुपिटर की जो 7वीं नज़र है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपको इन लॉज से भी फ़ायदा हासिल होना शुरू होगा, आपको इंश्योरेंस से फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप रिसर्च वाला काम करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट वाला काम करते हैं, या आप ऐसे काम करते हैं जो सीक्रेट एजेंसीज के साथ आप लोग लिंक्ड हैं या काम कर रहे हैं, या आप ऑकल्ट साइंसेज में हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को पैसा मिलेगा। इसके अलावा जुपिटर की जो 9th नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है, यानी करियर जहाँ पे राहु बैठा हुआ है वो अब फ्लरिश होगा, एक्सपेंड होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कर्जा आपका बढ़ेगा, तो आपका करियर भी बढ़ेगा। अब करियर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है लोग जेलस होंगे, तो आपके दुश्मनों में भी इजाफा होगा। कोई नहीं चाहेगा कि यार ये बंदा सक्सेसफुल हो, तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आपके दुश्मनों में भी इजाफा होगा।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब इंसान की ज़िंदगी में दुश्मनों का इजाफा होता है तो इंसान को रोग भी मिलते हैं, यानी दुख दर्द भी मिलते हैं। तो इंसान सोचता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, तो इन चीज़ों में इजाफा होगा, लेकिन आपका करियर भी बढ़ेगा जो आपको आगे लेके जाएगा। करियर सबसे इम्पॉर्टेंट है। करियर में आप लोगों की ग्रोथ देखें, दूसरी चीज़ों को निगलेक्ट कीजिए, साइडलाइन कीजिए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। तो अब बात करते हैं स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की। तो आपका जो फिफ्थ हाउस है यानी विर्गो, वो खाली है, लेकिन जो उसका लॉर्ड है मरकरी, वो आपके 8 to 9 हाउस में जा रहा है। यानी मिड मंथ में वो 9th हाउस में चला जाएगा, और जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें 8th हाउस में होगा। तो 8th हाउस किस चीज़ का है? 8th हाउस सडन गेन्स का है और सडन लॉस का है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हैं, क्रिप्टो स्टॉक वगैरह में हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो आप लोगों को सडन गेन्स होंगे, और अगर आपने बिना सोचे समझे किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे सडन नुकसान भी होंगे। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अलावा रिसर्च बेस्ड अप्रोच रखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा, और यही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। क्रिप्टो और स्टॉक्स में जनवरी में हाई रिस्क अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी आप लोगों के लिए, खासकर 13 से 19 जनवरी के बीच में। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। लव और रिलेशनशिप्स के लिए जनवरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि फिफ्थ हाउस आपका विर्गो है, खाली है, और वो उसका जो मालिक है मरकरी, वो 8th हाउस में बैठा है। यहाँ पे इमोशंस डायरेक्टली एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और 8th हाउस का हैवी जो कंजंक्शन बना हुआ है वो इंटीमेसी को डीप बना रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन साथ ही हिडन इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी बात भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदल सकती हैं और रिलेशनशिप को डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा आपका 7th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो है, और मून 13 जनवरी को स्कॉर्पियो में एंटर होगा। तब इमोशंस इंटेंस हो सकते हैं आप लोगों के। इस दिन आप लोगों को काम रहना होगा, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सिंगल्स के लिए कोई कार्मिक कनेक्शन बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। तो हेल्थ के लिए जनवरी में डिसिप्लिन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 6th हाउस आप लोगों का लिब्रा है और वो खाली है, लेकिन उसका जो मालिक है वीनस, वो आपको थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करवा सकता है, शुगर या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 8th हाउस के स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन जो हैं वो आपको सर्जरीज, क्रॉनिक इश्यूज या स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स को भी ट्रिगर करवा सकता है। अगर लाइफस्टाइल इरेगुलर रही आप लोगों की तो आप लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो थोड़ा एहतियात कीजिए, क्योंकि पिछले 2.5 साल में सैटर्न ने आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी डैमेज की होगी। 11th हाउस आप लोगों का पाइसिस है, और सैटर्न वहीं बैठा हुआ है, तो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। खासकर जब 23rd और 24th को मून जो है वो पाइसेस में होगा, जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है यानी शनि बैठा हुआ है। तो रेस्ट और हाइड्रेशन और रूटीन को फॉलो करना आप लोगों के लिए बेहतरीन यहाँ पे रेमेडी के तौर पे सामने आएगी। मेडिटेशन कीजिए या खामोश रहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। ये मेंटल जो हेल्थ है आपकी उसको बैलेंस करेगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा फिज़िकल ओवर एक्सर्शंस अवॉइड कीजिए, स्पेशली मंथ के मिड में ये चीज़ें अवॉइड कीजिए जब ट्रांजिशन पीरियड होगा। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो आप लोगों के लिए है वो इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो प्लैनेट्स हैं वो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो कभी कभी हैवी भी फील करवा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ छुपी हुई है कि जनवरी में अगर आप लोग प्लानिंग और सेल्फ वर्क पर फोकस करते हैं तो फरवरी में ऑनवर्ड्स जो है वो आप लोगों को एक्सटर्नल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, खासकर करियर से रिलेटेड और आपके फाइनेंसेस में। तो जनवरी आप लोगों की ग्राउंडिंग है, अगर आप इस ग्राउंडिंग को मजबूत करते हैं तो फरवरी से आप लोग उसका जो कल्टीवेशन है, जो आपने फसल बोई है, उसको आप काटेंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो डेली जर्नलिंग कीजिए ताकि आपके थॉट्स क्लियर रहें, आपके इमोशंस क्लियर रहें, मेंटल फॉग ना हो आप लोगों को, माइंडफुलनेस रहें, और डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है, आप लोगों को रिलैक्स रखेगी, काम करेगी। इसके अलावा रेगुलरली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए चीज़ों को लेके। ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने की चीज़ें सदका कीजिए, दान कीजिए। प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए। ये सारी चीज़ें कीजिए, ये आप लोगों के लिए रेमेडीज़ हैं। जनवरी 2026 आपको जो है अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रहा है,
और अगर आप सब्र और सेल्फ अवेयरनेस के साथ चलते हैं तो ये फेज़ आपको ज़्यादा मेच्योर, स्टेबल और फ्यूचर रेडी बना देगा। जाने से पहले मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आया करेगी, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।